आज मैं आप लोगों को वर्नियर माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम में इसके प्रमुख कार्य, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो माइक्रोमीटर है हमारा, माइक्रोमीटर 1 इंच के 1000वें हिस्से को माप सकता है, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा 1 इंच के 10,000वें हिस्से को माप सकते हैं। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल है वह इस प्रकार है। यह स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि नट तथा बोल्ट की तरह कार्य करता है तथा अधिक शुद्धता के लिए इसके स्लिप पर वर्नियर स्केल बना होता है, जो कि 2 अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके पार्ट्स भी सेम माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। वो इस तरह है, वो एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, लॉकनट, स्लीव, थिम्बल एंड रैचेट स्टॉप। इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो यह है, वर्नियर माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन कैसे की गई है तथा इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट है उसको समझना पड़ेगा कि इसके स्पिंडल पर 40 TPI की थ्रेड बनी होती है, अर्थात 1 इंच की दूरी में 40 TPI की थ्रेड होती है। इस तरह 1 इंच की दूरी को तय करने में 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए एक चक्कर में चली गई दूरी 1 इंच बटे 40, इसका मतलब है कि 0.025 इंच दूरी तय करेगी। इसी कारण स्लीव के ऊपर भी 1 इंच की दूरी को 40 बराबर भागों में बांटकर स्लीव पर निशान बना दिए जाते हैं। सबसे पहले 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, अर्थात 1 इंच अपॉन 10 या 0.1 इंच, इसे मेन डिवीजन कहते हैं। ड्राइंग में हमने ये समझाने की कोशिश की है कि 1 इंच को 10 बराबर भागों में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले 1 इंच को 10 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे होंगे इसमें 10 खाने बने हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और जैसे ही 10 पे आएगा तो 1 इंच। लेकिन लिखा इस पर 1, 2, 3, 4 ही होगा। इसको इस तरीके समझते हैं कि स्लीव के ऊपर इसी प्रकार निशान अंकित होते हैं। रीडिंग के लिए 1 को 0.1 इंच, 2 को 0.2 इंच, इसी तरह मेन डिवीजन को रीड करेंगे। फिर प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, उसे सब डिवीजन कहते हैं। इसलिए सब डिवीजन बराबर मेन डिवीजन अपॉन 4। आपका मेन डिवीजन का मान है 0.1 और 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.025 इंच। स्लीव के ऊपर आप ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्लीव के ऊपर आप जो पहले हमने दिखाया था 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी हमारे मेन डिवीजन है। प्रत्येक मेन डिवीजन में आप देखेंगे 4 खाने हैं, निशान 3 होंगे, लेकिन आपको खाने को काउंट करना है, कितने खाने बने हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये 4 खाने बने हुए हैं। प्रत्येक खाने का मान आप समझ चुके हैं कि 0.025 होता है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट जो हमारा सब डिवीजन है, फर्स्ट सब डिवीजन का मान जो होगा 0.025, इसको रीडिंग के लिए यूज करेंगे। जब सेकेंड खाने तक आप पहुंचेंगे तो दोनों सेकेंड डिवीजन का मान जो होगा वो 0.050 हो जाएगी। तीसरे खाने तक आप पहुंचेंगे, यानी कि पहले से तीसरे खाने तक आप पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.075, क्योंकि एक खाने का मान हमारा 0.025 है।
तो तीसरे खाने में जब पहुंचेंगे तो मल्टीप्लाई 3, तो इस तरीके से हमारा 0.075 इसकी रीडिंग हो जाएगी। चौथे खाने पर जब पहुंचेंगे तो ऑलरेडी वह एक मेन डिवीजन के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 0.100 यह मेन डिवीजन के बराबर होगा। फिर प्रत्येक सब डिवीजन का अंतराल 0.025 का है, लेकिन 0.025 और 0.050 के मध्य का मान ज्ञात करने के लिए एक सब डिवीजन के मान को 25 बराबर भागों में बांटकर थिम्बल पर 25 निशान बना दिए जाते हैं। इसलिए एक थिम्बल डिवीजन का मान एक सब डिवीजन का मान अपॉन 25 इस बराबर एक सब डिवीजन का मान हमारा क्या है 0.025 अपॉन 25 भागों में जो डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 बराबर जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.001 इंच। इस तरह एक थिम्बल डिवीजन का मान हमारा 0.001 इंच हो जाता है। और यही माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर स्केल बना होता है। पहले थिम्बल डिवीजन को समझ लें। ये हमारा थिम्बल है, इसी थिम्बल पे आप देखेंगे इस पर 25 निशान बना दिए जाते हैं, जो कि एक खाने का जो मान है उसका वैल्यू 0.001 इंच होता है। अब आप जो थिम्बल की जो रीडिंग लेते हैं वो इस तरीके लेंगे। पहले खाने का मान क्या हो जाएगा हमारा 0.001 इंच, दूसरे खाने का मान होगा 0.002 इंच। लेकिन 10वें खाने के मान को जब हम एक खाने के मान से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 0.010, यानी कि जब 11वें खाने पर जाएंगे तो 0.011 इस तरीके से रीड करेंगे। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर वर्नियर स्केल कि वर्नियर स्केल कैसे बनाया गया है। तो वर्नियर स्केल बनाने के लिए थिम्बल डिवीजन के 9 खाने के मान को 10 बराबर भागों में बांटकर स्लीव के ऊपर 10 खानों के निशान बना दिए जाते हैं। इसलिए एक थिम्बल डिवीजन का जो खाने का मान है उससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक थिम्बल डिवीजन का मान हमारा 0.001 इंच मल्टीप्लाई 9 खाने, इस तरीके से हमारा 9 खाने का मान हो जाता है 0.009 इंच। अब वर्नियर स्केल के एक खाने का मान अगर ज्ञात करना होगा तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। वर्नियर स्केल बराबर टोटल 9 खाने का मान, यानी कि 0.009 अपॉन 10। तो आपके वर्नियर स्केल के एक खाने का मान हमारा निकल कर आ जाता है 0.0009 इंच। अब जो वर्नियर स्केल का जो प्रिंसिपल है वो पहले ही हमने आपको बता दिया था कि 2 अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसलिए अब ये लास्ट है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे। थिम्बल डिवीजन के एक खाने का मान माइनस वर्नियर डिवीजन के एक खाने का मान। इस तरह हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकल कर आ जाता है। हमारा थिम्बल डिवीजन का एक खाने का मान 0.001 माइनस थिम्बल वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। तो वर्नियर स्केल का एक खाने का मान हमारा है 0.0009। अब जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 0.0001 इंच। इसका मतलब यह होता है 1 इंच का 10,000वां हिस्सा। अब आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से समझ लीजिए, अर्थात
1 इंच के 10,000वां हिस्से की शुद्धता में जॉब को चेक कर सकते हैं। अब इसकी रीडिंग की बात करते हैं। तो जब आप वर्नियर माइक्रोमीटर को जब आप देखेंगे तो आपका वर्नियर स्केल इसी तरीके का बना होगा। इस पर 10 निशान बने होंगे। तो निशान के बगल में जो लिखा होगा वो दूसरे निशान पे 2 लिखा होगा, चौथे निशान पे 4 लिखा होगा। यानी जिस पर नहीं लिखा है वो हमारा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 10 निशान तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये आपका वर्नियर स्केल है जो 1, 2, 3, 4 लिखा है। ये हमारा मेन स्केल है। प्रत्येक सब डिवीजन छोटे छोटे निशान बने हैं, ये हमारा सब डिवीजन है। और इधर जो बना है ये हमारा थिम्बल डिवीजन है। इसी को अगर हम लोग रीडिंग करते हैं तो किस प्रकार रीडिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस डायटम लाइन को देखेंगे कि ये डायटम लाइन हमारा वर्नियर थिम्बल का जो ये लाइन है, इस लाइन पर देखेंगे कि कितने निशान मुझे स्लीव के दिखाई दे रहे हैं। तो स्लीव के ऊपर जो हम लोग देख पा रहे हैं यह 8 का मतलब है कि 0.8, मेन डिवीजन का मतलब 0.8। अब हम लोग फिर ऊपर आते हैं। ये देखिए सब डिवीजन काउंट करेंगे कि कितने सब डिवीजन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सब डिवीजन हमें दिख रहे हैं एक खाने, दूसरे खाने का निशान नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक ही खाने का वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो सब डिवीजन का एक खाने का मान हमारा हो गया 0.025, जिसे हम लोग यहीं पर लिख दे रहे हैं। सब डिवीजन बराबर 0.025। लास्ट में हम लोग 0 इसलिए लगा देते हैं कि यह 1 इंच के 10,000वें हिस्से को माप सकता है। अब मेरा मेन डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया। अब हम आ जाएंगे थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा निशान। तो इस निशान को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि ये 15वें लाइन को टच नहीं कर रहा, थिम्बल के 15वें लाइन को टच नहीं कर रहा और 14 लाइन क्लियर पार हो गया, 15 तक नहीं पहुंचा है। तो 14 पार हो गया है, इसका मतलब है 14 मल्टीप्लाई एक खाने का मान 0.001 बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.014। इसे हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, थिम्बल डिवीजन के आगे लिख देंगे 0.0140। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को देखते हैं। वर्नियर स्केल हमारा यहाँ हमने लिख के दिया है और हमने यहाँ एरो से ये शो करने चाहा कि यही लाइन मिल रहा है। तो ये लाइन हमारा चौथा लाइन है। तो आपको इसका एक सीधा फंडा ये समझना है कि इसके लाइन से, इसकी लाइन की काउंटिंग से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। ये थिम्बल वर्नियर स्केल, ये जो हमारा बना हुआ है वर्नियर स्केल की जो लाइनें बनी हुई हैं, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन थिम्बल डिवीजन के किसी भी लाइन से मिल रही हो, आपस में बिल्कुल ये एक सीध में मिलनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइन आपस में नहीं मिल रही, लेकिन जो चौथा लाइन है वर्नियर स्केल का, जो चौथा लाइन है वह थिम्बल डिवीजन से मिल रहा है। इसका मतलब वर्नियर स्केल का जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा 0.0004 इंच। इसे हम लोग फिर यहाँ पर ऐड कर लेंगे रीडिंग में, अपने रीडिंग में ऐड करेंगे। वर्नियर स्केल बराबर 0.0004 सभी को ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग हमारा आ जाएगा 0.8394 इंच। और इसी तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं। जब अनुभव हो जाएगा तो ये प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग एक पॉइंट के आगे सारे डिजिट को बोलते चले जाते हैं तो टोटल रीडिंग आ जाती है। थैंक यू।